रिजर्व बैंक की ओर से 2000 रुपए के नोट बदलने और जमा कराने की शुरुआत किए 1 महीने का वक्त बीत गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आंकड़े जारी कर अब तक बैंक में वापस आए नोटों की जानकारी दी है। गवर्नर ने बताया कि अभी तक 2000 की नोट के 3.62 लाख करोड़ रुपए में से 2.41 लाख करोड़ रुपए लोगों ने बैंकों को वापस कर दिए हैं। इसमें से 85% नोट लोगों ने बैंकों में जमा कराए हैं, जबकि 15% नोट लोगों ने बदले हैं। शक्तिकांत दास ने आरबीआई के अपने दफ्तर में एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि मोटे तौर पर 2000 के लगभग 85% नोट बैंक खातों में जमा के रूप में आए, यानी लोग बदलवाने की बजाय 2000 के नोट को बैंक में जमा ज्यादा कर रहे हैं। इससे पहले 8 जून को मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद में दास ने कहा था कि 1.8 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट वापस आ गए हैं। ये चलन में मौजूद 2000 रुपए के कुल नोट का लगभग 50% था। 2000 रुपए के नोट वापस लेने की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि अभी जो 2000 रुपए का नोट वापस लिया जा रहा है उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको बता दें, एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रिजर्व बैंक का 2000 रुपए के नोट चलन से वापस लेने से खपत में तेजी आ सकती है और इससे चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.5% से ज्यादा रह सकती है। दास ने यहां आरबीआई के अपने दफ्तर में कहा, चलन में मौजूद 2000 रुपए के नोट वापस लेने के निर्णय के बाद कुल 3.62 लाख करोड़ रुपए में से 2/3 से ज्यादा यानी 2.41 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बैंकों में वापस आ गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोटे तौर पर 2000 के लगभग 85% नोट बैंक खातों में जमा के रूप में आए। इससे पहले 8 जून को मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद दास ने कहा था कि 1.8 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट वापस आ गए हैं। ये चलन में मौजूदा 2000 रुपए के कुल नोट का लगभग 50% था। 2000 रुपए के नोट वापस लेने की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में उन्होंने कहा, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अभी जो 2000 रुपए का नोट वापस लिया जा रहा है उसका अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि नोट वापस लेने से मौद्रिक स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हालिया विश्लेषक रिपोर्ट पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि इस कदम से उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा, जो कुछ समय से तनाव में है और जिससे बदले में मदद मिलेगी। शक्तिकांत दास ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।